यहाँ पे यूट्यूब पे जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 21 या 22 तारीख को उनके पास मेल आता है चेक योर रिसेंट पेमेंट। बस 21 या 22 तारीख के बाद बहुत लोग घबराने लगते हैं कि अब मेरा पेमेंट कब आ गया कब आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत लोग का ये सवाल है कि भाई मेरा पेमेंट नहीं आया, मैं क्या करूँ, कैसे आएगा। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक भाई मेरे पास मैसेज किया, हेलो भाई मेरा पेमेंट नहीं आया है। तो हम बोले कि फ़ोटो सेंड कीजिए पेमेंट का। तो ये देखिए पेमेंट का फ़ोटो सेंड किए जो कि $150 लगभग है। फिर यहाँ पे एक भाई और है, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, हेलो ब्रदर कैसे हो भाई, मुझे एक हेल्प चाहिए। मेरा यूट्यूब से दो दो बार पेमेंट आया है, तीसरी बार 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी तक नहीं आया है, बता। ये पूरा बोल रहे हैं। तो हम बोले फ़ोटो सेंड कीजिए। मतलब यहाँ पे बहुत लोग के पास ऐसा जो कि मेल तो आ जाता है चेक और रिसेंट पेमेंट का, लेकिन उनके पास पेमेंट नहीं आता है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। 21 या 22 को जैसे ही मेल आता है उसके बाद वो 24-25 सोचते हैं कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं आता और बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है सबसे पहली। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग का पेमेंट कहाँ पे रहता है और कहाँ से कैसे करके आएगा आपके अकाउंट में, ये मैं सारा चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छा दिन से मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। तो एक भाई और भी यहाँ पे मैसेज किए हैं, देखिए यहाँ पे बोले, हाय मेरा इस महीने का अभी तक नहीं आया, फर्स्ट पेमेंट मिल गया था, इस महीने का पेमेंट क्यों लेट हो रहा है, प्लीज़ बताओ। हम बोले कि फ़ोटो सेंड करो। फिर यहाँ पे एक और हैं दीदी जो कि ये बोल रहे हैं, हेलो सर, सर मेरा पिछले महीना का पेमेंट नहीं मिला है, यूट्यूब का 12 दिन हो गया है सर। बोले कि फ़ोटो सेंड कीजिए पेमेंट का। सबसे मतलब फ़ोटो मंगवाते हैं वो पेमेंट का, तब में हम बता देते हैं कि आपका पेमेंट कहाँ पे है, क्यों वजह से रुका है। और यहाँ पे देखिए एक भाई और है, यहाँ पे बोल रहे हैं, भाई मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है, $822 है, प्लीज़ कॉल मी। बोले फ़ोटो सेंड करो पेमेंट का। ये देखिए फ़ोटो सेंड किया पेमेंट का। तो मतलब सब लोग यहाँ पे परेशान है यूट्यूब के पेमेंट कि आपका यूट्यूब का पेमेंट जितना भी बना है, और वो चाहे 10 यदि $100 हो या $200 हो या $500 हो या $5000 हो, आपको घबराना नहीं है। आपका 2 दिन 5 दिन 10 दिन अगर लेट भी हो गया तो भी आपको नहीं घबराना है। आपका पेमेंट जहाँ भी है सही जगह है, आपका पेमेंट कुछ नहीं होगा और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में 100% आएगा। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी एक बार ऐसा हुआ था जो कि मेरा 3-3 महीना का पेमेंट रुक गया था, और जो कि तीनों महीना मिला के लगभग 70 से 75 हज़ार हुआ था टोटल। तो हमको पता था कि मेरा पेमेंट आ जाएगा, लेकिन घर वाले में मेरे घर वाले को लोग को पता नहीं था कि इसका पेमेंट लगता है अब यूट्यूब का रुक गया, अब नहीं आएगा। बहुत लोग घर में घबरा रहे हैं कि वो पेमेंट कहाँ पे रुका है और क्यों रुका है, किस वजह से रुका है। हम जान रहे थे वो पेमेंट आएगा, भले देर से आएगा लेकिन आएगा। उस तरह से आपका भी पेमेंट कितना भी डॉलर हो, ये नहीं सोचना है कि किसी का $100 है तो भले सोचेगा कि नहीं, वो नहीं डरेगा। लेकिन मेरा $10,000 है तो हमको घबराहट हो रहा है, लेकिन आपको घबराहट नहीं होना है, घबराना नहीं है। चाहे आपका ज़्यादा रहे या कम रहे, आपका पेमेंट 100% आपके अकाउंट में आएगा। चलिए मैं बताने वाला हूँ कि आपका पेमेंट कहाँ पे रुका रहता है और क्यों रुका रहता है और वो कैसे करके आपके अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले मैं ये प्रोसेस बता देता हूँ पेमेंट का, कि यहाँ पे देखिए आपका $100 जैसे ही हो जाता है कोई भी महीने में। यहाँ पे देखिए मेरा $100 हो, $150 हो गया, तो समझ लीजिए जुलाई का हो गया। तो जुलाई वाला आएगा अगस्त में, जुलाई वाला पैसा आएगा अगस्त में। तो ये देखिए जुलाई पिछला महीना का था और अभी अगस्त चल रहा है। तो अगस्त ये है, आज है 5 तारीख है, तो ये अगस्त में ये पैसा आएगा मेरे अकाउंट। वहाँ चेक यू रिसेंट का मेल आएगा। वो 21 या 22 अगस्त को मेरे पास मेल आ जाता है। तो जैसे ही मेल आता है तो उसके बाद जो है 2 से 5 दिन में पैसा आ जाता है। तो बहुत लोग यहीं पर घबरा जाते हैं कि जैसे ही 21 या 22 को मेल आया, और बहुत लोग बोलने लगते हैं कि मेरा 23 को आ जाना चाहिए, 24 को आ जाना चाहिए, पिछला बार आ गया था 24 को, अभी नहीं आया है 24 को। तो ये नहीं सोचना है कि आपका फिक्स है पिछला बार आया 24 को तो अभी 24 को ही आ जाएगा। अभी 23 को भी आ सकता है, अगर नहीं 23 को आया तो 30 को भी आ सकता है, नहीं 30 को तो उसके बाद भी 2 3 5 तारीख तक आ सकता है। तो आपका मैं क्या ये प्रोसेस कैसे आता है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका ये 21 या 22 के मेल आ जाता है। 21 या 22 को मेल आने के बाद बोला जाता है कि 21 या 22 को मेल आता है, उसके बाद 30 तारीख तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जब 21 तारीख या 22 तारीख को आपके पास जो मेल आता है चेक यू रिसेंट पेमेंट, तो उसके बाद मेरा पैसा कहाँ जाता है, ये भी तो सवाल है। तो ये मैं बताता हूँ कि आप लोग का वो पैसा कहाँ पे जाता है। आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आता है। आप जब अकाउंट जोड़े होंगे यूट्यूब में तो वहाँ पे मांगा होगा स्विफ्ट कोड, अब जानिएगा। क्योंकि स्विफ्ट कोड यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप दूसरे देश से अगर पैसा मंगाते हैं अपने देश में तो वहाँ पे आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आता है।
क्योंकि वहाँ पे डॉलर चल रहा है, आपके यहाँ रुपया चल रहा है, तो वो डॉलर तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ नहीं सकता है। तो सबसे पहले वहाँ पे स्विफ्ट कोड लिया जाता है, वो स्विफ्ट कोड के जरिए ही आपका पैसा भंज के आपके पास आता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यूट्यूब वहाँ पे लिया आपका स्विफ्ट कोड, तो वहाँ से डॉलर भेजेगा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में। तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का ब्रांच रहता है, हर बैंक का ब्रांच रहता है। तो वहाँ से पैसा पहले आएगा डॉलर वो स्विफ्ट कोड के ब्रांच में, वहाँ से पैसा आपका रुपया में कन्वर्ट हो के आपके अकाउंट में आएगा। इतना प्रोसेस करने में वो 7 से 10 दिन लगता है। तो इसलिए मेल आता है 21-22 को, और आपका पेमेंट आने में 30 तारीख तक आ जाता है। ये 30 तारीख तक बहुत लोग का नहीं भी आता है। तो ये भी बताने वाला हूँ कि नहीं आता है तो वो फिर कितना दिन में आएगा और कब तक आएगा। 30 तारीख तक नहीं आएगा तब तो वो 21 से 30 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है। आपका 23 को भी आ सकता है, 24 को, 26, 25, 27, 28, 29, 30, मतलब अति मेल आया 21-22 को, और उसके 21-22 से लेके 30 तक कभी भी आपका अकाउंट में पैसा आ सकता है। अगर 30 तक आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फिर अगले महीने में उसके बाद 30 तारीख हो गया, 30 या 31 महीना जो भी है, 30-31 खत्म हो गया, उसके बाद 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक संभावना होता है कि आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। मान लिया जाए कभी क्या होता है, छुट्टी हो गया या कोई पर्व त्यौहार हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, बहुत लोग वहाँ पे बिजी हो जाते हैं। तो बिजी हो जाते हैं तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि किसी का यहाँ पे पैसा आया है, वो देख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, वो 30 तारीख तक पार हो जाता है। पार होने के बाद अब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक किसी का अगर नज़र गया है तो वो देख लेगा कि ये इसका यूट्यूब का पेमेंट है इतना इतना डॉलर, तो वो आपके अकाउंट में भेज देगा। उसके बाद अगर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक नहीं आया तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 तारीख तक आपको वेट करना है, कम से कम 30 तारीख तक। अगर 30 तारीख में तो ज़्यादातर का आ ही जाता है, सभी का, लगभग में सभी का आ ही जाता है, मात्र कुछ परसेंट लोग का बचता होगा। तो उसके बाद एक तारीख से लेकर 5 तारीख तक भी आपको वेट करना है। आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचिएगा कि मेरा 30 तारीख तक पैसा नहीं आया तो मेरा पैसा नहीं आएगा। नहीं, आज जो मैं ये बता रहा हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप घर में भी बैठे रहिएगा तो आपका पेमेंट आ जाएगा। और ये मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग वो सुनिएगा और वो कीजिएगा। तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप वेट कीजिएगा। पहले उसके पहले घबराना भी ज़्यादा नहीं है, आपको इधर उधर छानबीन ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत बैंक वगैरह जाइए, पता कीजिएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैनेजर से बात कीजिएगा, तो मैनेजर तो डायरेक्ट बोलेगा कि नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, आपका पेमेंट यूट्यूब से कहाँ पे कैसे आया, वो मतलब बोलेगा कि हमको ये सब पता नहीं है। और भी कुछ प्रूफ रहेगा, क्योंकि वो लोग को पता नहीं होता है कि यूट्यूब से भी पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, डॉलर जो कि आ रहा है सभी लोग को नहीं पता होता है, सभी बैंक वाले लोग को। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 तारीख तक वेट कर लिए, नहीं आया, उसके बाद क्या करना है, आपका जो खाता है जोन सा भी ब्रांच का है, चाहे बड़ोदरा हो, SBI हो, कैनरा हो, स्टेट हो, कोई भी हो, कोई सा भी बैंक का ब्रांच खाता हो आपके पास, तो वो खाता आपको पहले चेक करवाना है। जहाँ पे आप खाता खुलवाएं वहाँ पे चेक करवाना है कि वो जो आपका खाता है वो छोटा है या बड़ा है। छोटा जो रहता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी पैसा 100 डॉलर अगर रहेगा तो आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका पैसा ज़्यादा रहेगा, 100, 200, 300 डॉलर, तो वहाँ पे नहीं आएगा, या तो आपका 100 भी डॉलर रहेगा तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो देख लेना, अगर खाता आपका छोटा है तो वो बड़ा करवा लेना है। बड़ा करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा। वहाँ खाता बैंक में जाइएगा, पूछिएगा तो बता देगा कि ये खाता बड़ा करवाने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आपका खाता बड़ा है तो ठीक है, नहीं आया तो चलिए ये प्रॉब्लम साइड कीजिए। अगर आपका खाता बड़ा है तो हटाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको मैनेजर के पास जाना है। मैनेजर के पास जाके जब मान लीजिए आपका 21 या 22 को मेल आ गया, तो समझ लीजिए जो वो आपका जो है पेमेंट आपके ही देश में आपका स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया, जो भी आप स्विफ्ट कोड दिए थे वहाँ पे आ गया। अब वो यूट्यूब का काम खत्म हो गया, अब जो है आप बैंक वाला आपके पास वो पैसा भेजेगा, तो स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया। अब वहाँ से सिर्फ आपके अकाउंट में भेजने भर देरी है। स्विफ्ट कोड के ब्रांच वाला लोग जब भी देख लेगा बस एक ही बार में आपका पेमेंट भेज देगा। बस स्विफ्ट कोड में आपका पैसा अगर मेल आ गया है कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, तो समझ लीजिए आपका पैसा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया। अगर ये मेल नहीं आएगा तो जाके आपका खाता में कोई दिक्कत रहेगा, तभी मेल नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब देखेगा, पैसा भेजने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे सारा चीज़ मैच नहीं होगा, कुछ गड़बड़ी होगा आपका खाता में, बस वो पैसा रिटर्न हो जाएगा आपका गूगल एडसेंस में। तो जान लीजिए गूगल एडसेंस में तभी रिटर्न होता है जब आपका खाता में कोई प्रॉब्लम रहता है और आपके पास चेक यू रिसेंट का मेल नहीं आता है तब। लेकिन जब आपके पास चेक यू रिसेंट पेमेंट का मेल आ गया है तो आपका पैसा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया। अब वहाँ से सिर्फ आपके अकाउंट में भेजने भर देरी है।
तो बस आप जाइएगा बैंक, अपने बैंक में जाने के बाद बोलिएगा मैनेजर से, डायरेक्ट मैनेजर से बात करना है। और कोई भी लोग वहाँ के नहीं बता पाएंगे, ऐसे तो मैनेजर भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो मैनेजर को बोलना है। मैनेजर को बोलिएगा गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, तो वहाँ पे जाना है, मैनेजर को बोलना है कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आता है जो कि 21 तारीख को, वहाँ पे डेट भी लिखा रहेगा ये इसमें, तो बोल देना है कि 21 तारीख को मेरा गूगल से पेमेंट यूट्यूब से पेमेंट आया है, इतना इतना डॉलर है, देख सकते हैं मेरे पास मैसेज भी आ गया, वो स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया। अगर आप यहाँ से अपने स्विफ्ट कोड के ब्रांच में अगर संपर्क कीजिएगा तो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो वो वहाँ पे मैनेजर से बोलना है। अगर मैनेजर वहाँ पे स्विफ्ट कोड का जो ब्रांच है वहाँ पे कैसों अगर कॉन्टेक्ट कर लेगा, चाहे वो फ़ोन करके, वो ईमेल करके, कैसों अगर बातचीत कर लेगा कि ये नाम का सियाराम नाम का लड़का है, इसका देख लीजिए अगर यूट्यूब का पेमेंट है, बस वो चेक करेगा, मेरा नाम डालेगा, चेक करेगा तो वहाँ पे बता देगा, स्विफ्ट कोड के ब्रांच में बता देगा कि हाँ सियाराम कुमार के नाम से है, यूट्यूब का पेमेंट है, इतना इतना डॉलर आया है, तो बस वो एक ही बार में मेरे अकाउंट में भेज देगा। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है, मैनेजर वो नहीं बता पाएगा, बात भी नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं हम वहाँ से संपर्क नहीं कर सकते हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। तो आपको बोलना है कि अगर आप संपर्क कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हमको भी अगर नंबर वगैरह या कॉन्टेक्ट वगैरह करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, हम बात कर लेंगे तो मेरा पैसा आ जाएगा। तो वो बोलेगा कि नहीं ये भी सुविधा नहीं है, तो या तो फिर अगर ज़्यादा बोलिएगा तो बोलेगा कि फिर तुम अप्लीकेशन लिख के दो, हमको कोई प्रॉब्लम है, अगर हम बैंक में अपील करना चाहें तो हम कैसे अप्लीकेशन वो लिखेंगे, तो वहाँ पे कुछ भी आएगा, सेवा में श्रीमान महोदय जी, ये सब नॉर्मली रहता है। बाकी उसमें अपना ऐड करना है कि मेरा यूट्यूब का पेमेंट है इतना इतना डॉलर, मेरा नाम ये है, यूट्यूब से इतना डॉलर पैसा आया है, 21 तारीख को मैसेज आ गया है, ये सब अपना जो जो आपको लगता है अपने हिसाब से वो लिखना है। तो ये भाई देखिए बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें, तो हम बोले कि क्या लिखें, वो भाई बोल रहा है कि नहीं आप ही हमको लिख के दे दीजिए। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता, हम बता दिए सारा चीज़, आप कीजिए वैसा। ऐसा देखिए भाई को हम बोले, फिर बोले कि अगर ये भाई बोल रहा है कि नहीं आप ही लिख के दे दीजिए तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, तो हम बोले उसके लिए 200 रुपया लगेगा, ऐसे बोल दिए 200 रुपया लगेगा। तो ये भाई बोल रहा है कि आप फ्री बोलते हैं यूट्यूब पे कि मैसेज करने फ्री में करने, तो हम बोले बता तो दिए सारा चीज़, क्या सब कुछ हम ही करके दे दें, तो इसलिए हम बता दिए। बाकी बात यही करना है, आपको मैनेजर से बोलना है। बाकी बात मैनेजर वो कैसों भी संपर्क कर लेगा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में, तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर मैनेजर सारा चीज़ से मना कर देता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर लास्ट में आपका जो स्विफ्ट कोड का ब्रांच है जहाँ पे, वो आपको देखना है, पता करना है कि वो कितना दूर है। ऐसे तो सभी लोग का ज़्यादा दूर ही होता है, क्योंकि वो स्विफ्ट कोड का ब्रांच लोकल नहीं होता है, वो दूर ही होता है, एक जगह में एक एरिया में एक ही होता है, जिला राज्य में या तो ऐसा करके एक ही होता है, तो वहाँ पे अब अच्छा दूर हो जाता है। तो लास्ट में आपको वहीं पे जाना पड़ेगा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में। अगर वहाँ पे चल जाइएगा तो डायरेक्ट फिर वहाँ पे काउंटर पे बोलिएगा कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट है, तो बता देगा वो काउंटर पे जाइए या तो वहाँ जाइए, बस डायरेक्ट बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया इतना इतना डॉलर, फिर वहाँ पे चेक करेगा, बस डायरेक्ट आपके बता देगा कि हाँ आपका डॉलर इतना इतना आया है यूट्यूब से, बस आपके अकाउंट में वो तुरंत ही भेज देगा। तो समझ लीजिए आपका पैसा स्विफ्ट कोड के ब्रांच में आ गया और वहाँ पे सेफ है। ये नहीं कि अगर आपका 10 दिन में 20 दिन में 1 महीना नहीं आया तो वो पैसा आपका वापस हो जाएगा, या कोई खा लेगा, या कोई पैसा कहीं कुछ हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। वो पैसा आपका स्विफ्ट कोड में पड़ा ही रहेगा, चाहे आप साल भर के बाद भी जाएँ तो वहाँ पे अगर पूछिएगा तो वो आपका पैसा बता देगा और आपका पैसा भेज देगा। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, वही सब सारा चीज़ करना है। तो चलिए इस वीडियो में यही सब बताना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, तो बहुत लोग डर जाते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। बाकी बात यही सब फॉलो करना है, अगर नहीं होगा तो आप हमको जो है मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हम बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो मिलते हैं। हर हर महादेव।